सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के चेहरे के भाव भंगिमा थी। सरासर पूरा देश देखा कि कैसे उन्होंने एक सांप्रदायिक सोच के तहत राष्ट्रगीत का अपमान किया। वंदे मातरम हमारे देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है और उसका अपमान किसी भी हालत में देश के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सांप्रदायिक राजनीति और वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रही है। अब तो सदन में बिल भी पास हो गया है। जो सजा राष्ट्रगान के अपमान करने का है, वो सजा अब राष्ट्रगीत के अपमान करने का है। देखिए, कल एक वीडियो आया जिसमें कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, ये तिरंगा झंडा फहरा रहे थे। जब वंदे मातरम गीत बजा तब सोनिया गांधी उस गीत के बीच में एक्टिविटी करती हुई नजर आई। अब इस पे भाजपा वाले सवाल उठा रहे हैं कि कब तक वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रीय गीत का अपमान होता रहेगा। वोट बैंक की राजनीति में कांग्रेस हमेशा से गिरती है और ऐसी ओछी राजनीति करती है। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि और इस मौके पर बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय पटना में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित किया और उसके बाद पुण्यतिथि पर बोला। लेकिन जब सवाल किया गया सोनिया गांधी को लेकर, तब क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। जो कांग्रेस मुख्यालय पर हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हो रहा था और दो पैरा बजने के बाद जब आगे बज रहा था, तो जिस तरह सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के चेहरे के भाव भंगिमा थी, सरासर पूरा देश देखा कि कैसे उन्होंने एक सांप्रदायिक सोच के तहत राष्ट्रगीत का अपमान किया। वंदे मातरम हमारे देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है और उसका अपमान किसी भी हालत में देश के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और अब तो सरकार ने कानून भी बना दिया कि जो राष्ट्रगान के अपमान में जो सजा मिलेगी, वही सजा राष्ट्रगीत में भी मिलेगी। और जिस तरह राष्ट्रगीत का कल अपमान कांग्रेस मुख्यालय से किया गया, वो सीधे सीधे उनकी सांप्रदायिक सोच को दर्शाता है। वोट बैंक की राजनीति के तहत ये लोग कितना हद तक गिर सकते हैं, ये दिखाई पड़ता है। इसीलिए अविलंब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस को नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए, देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। वंदे मातरम हमारे देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। तो सुना आपने, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा सांप्रदायिक और वोट बैंक की राजनीति में कांग्रेस राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वास्तव में कांग्रेस राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रही है या फिर बातें कुछ और थी। आप इन बातों को क्या समझते हैं और कैसे देखते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब भी आप देखते रहिए खबर पॉइंट। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।